वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आशीष जी के साथ। तो चलिए, अब वक्त थोड़ा कम बचा है। संजय भटीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप, बताइए। हाँ, नमस्कार जी। मेरा सवाल पूना में विमान नगर के ऊपर है। शुभ गेटवे में मैंने एक 4 बेडरूम बुक किया था हम्म। जुलाई में। जी जी। और उन्होंने बड़ा अश्योरेंस दिया था कि 31 दिसंबर तक दे देंगे। मेरा रेंटल इनकम का एम था। हम्म। अब पोजीशन अभी तक मिला नहीं है, कहते हैं अभी भी 1-2 महीने शायद और लग जाएंगे। हम्म। तो मैं सोच पूछना चाह रहा था कि क्या इसमें बेच दूं आगे, फायदा है कि रेंटल इनकम के लिए अभी वेट करूं पोजीशन के लिए, और क्या कोई कंपनसेशन देगा बिल्डर डीले का? अच्छा, ठीक है। तो आशीष जी, 2-3 सवाल हैं संजय जी के, क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, कॉम्पेंसेशन की बात तो तब आती है जब रेरा टाइमलाइन से अगर हम आगे गए हों, तो वो हमें चेक करना होगा हम्म। कि क्या प्रोजेक्ट रेरा टाइमलाइंस को ब्रीच कर गए। सेकेंडली, शुभ गेटवे काफी अच्छा, वेरी वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट, जो लोग कनेक्टिविटी को बहुत वैल्यू देते हैं। मतलब एयरपोर्ट से आप वॉकिंग किसी भी शहर में शायद नहीं आ सकते, सिर्फ पूना में ही आ सकते हैं कि आप टर्मिनल से निकले और विमान नगर में आ जाएं। और विमान नगर में शुभ गेटवे की लोकेशन ऐसी है कि एयरपोर्ट से हार्डली कुछ भी डिस्टेंस है इसका। तो यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। मतलब मैं पूना ट्रैवल करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट सामने एयरपोर्ट के बाद आ जाता है। तो इसी कारण इनका जो मेन एम है रेंटल इनकम का, इनको काफी अच्छी रेंटल इनकम डायरेक्ट टेनेंसी से भी आ सकती है, या ये इसको सर्विस रेजिडेंसेस की तरह भी यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जो मेरे को मैंने जो पता किया उसके हिसाब से वहां पे इस तरह के फ्लैट्स भी हैं जो एयरबीएनबी या इस पे रेंट पे दिए जाते हैं शॉर्ट स्टेज वगैरह के लिए। तो कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सर्टेन गोल के हिसाब से, वो गोल थोड़ा डिले हो जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल इनके पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट है पैसे की, या इमीडिएट कुछ और एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, नहीं तो पूना की डिमांड तो आपको हम सब डिस्कस करते ही हैं कि पूना की डिमांड काफी अच्छी है। और लोकेशन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की डिमांड शायद हमेशा ही बनी रहेगी, अनलेस एंटिल पूना का एयरपोर्ट कहीं और चला जाए, जो डिस्कशन होता है लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, और उसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी राइज हुई है लास्ट 1-2 सालों में। तो इनको बने रहना चाहिए, बाकी डेवलपर से बात करनी चाहिए कि क्या है पोजीशन का क्या, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है वो ऑक्यूपाई भी हो चुका है। ठीक है, तो संजय जी, अब पहले तो बधाई। चलिए, आशीष जी ने जो बताया, तो आपने एक अच्छी जगह पे ही निवेश किया है और इसके काफ़ी प्लस पॉइंट हैं। लोकेशन बढ़िया है और साथ में वहाँ पर आपको एक अच्छी हैंडसम रेंटल इनकम मिल सकती है। आप इसे एयरबीएनबी या सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो कई मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। तो आई थिंक रखना चाहिए आपको ये। और जहाँ तक डिले की बात है, थोड़ा आपको चेक कर लीजिए। और सही है वो बात कि अगर वो रेरा टाइमलाइन ब्रीच हुई है, तो फिर तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे होंगे रेरा भी इसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और थोड़े वक्त में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये प्रॉपर्टी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी साबित हो सकती है आपके लिए भी। तो फिलहाल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा देख लें, समझ लें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं जो आपने निवेश किया है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अब आप सभी दर्शकों से इजाज़त लें। और जाने से पहले आशीष जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे ढेर सारी बातें भी की। तो थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम पर ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी ढेर सारा शुक्रिया। आप हर हफ्ते इतने ध्यान से हमें सुनते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं, हमें खत लिखते हैं, हमें मेल्स करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं। उन सब के लिए धन्यवाद। बस करते रहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके उन सवालों के जवाब बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से दें, ताकि आप अपने इस डिसीजन को, जो कि सबसे बड़ा होता है जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अच्छी तरह ले पाएं। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपका इंतजार रहेगा आपके सवालों का और साथ ही इस कार्यक्रम का भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।